गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सभी का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत दयालु हैं, हर पल अपनी संगत के साथ रहते हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी का वचन है, मेरी संगत मेरा परिवार है और मेरा परिवार ही मेरी संगत है। संगत जी, आज मैं एक आंटी का सत्संग शेयर करूंगी जो आंटी बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। उनके 7 सत्संग हैं, सारे के सारे एक साथ शेयर करूंगी। छोटे छोटे सत्संग हैं, एक सत्संग थोड़ा बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, तो सभी सत्संग एक साथ ही शेयर होंगे। आंटी ने सभी सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप आंटी की ही आवाज़ में उनके सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर कहीं पे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मेरे प्यारे गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2013 में सबसे पहले गुरु जी ने अपने मंदिर बुलाया था। आज 2024 है। गुरु जी कहते हैं अपनी यात्रा शुरू से शुरू करो। जब पहली बार गई थी, कुछ नहीं जानती थी, गुरु जी का स्वरूप देखा, मंदिर देखा, वहाँ की पॉजिटिविटी देखी, शांति देखी तो बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने 1-2 बार बुलाया, उसके बाद 2 महीने का गैप आ गया और उस बीच में इतनी तड़प उठी कि मेरे से क्या गलती हो गई कि महाराज आप नहीं बुला रहे। उन्हीं दौरान गुरु जी ने गलतियों का भी एहसास कराया और ये समझ में आ गया कि रब से दूर हो चुकी हैं। पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, कोई दान धर्म, कोई अच्छा कर्म नहीं कर रही थी। जो मंदिर जाना था घर के आसपास वो भी छूट गया था। तो उस समय बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे, तो गुरुजी ने अपने स्टार्टिंग में बुलाकर थोड़ा कूल किया था। तो गुरु जैसा नहीं को देव, जिस मस्तक भाग तिस लागा सेव। 2 महीने के अरदास के बाद गुरुजी ने फिर मंदिर बुलवाया और लंगर प्रसाद से मेरे कर्म काटने शुरू किए। पता नहीं था कर्म कैसे बनते हैं, कर्म की फिलॉसफी क्या है, मतलब इतने सवालों से भरा हुआ था दिमाग। हर प्रश्न का जवाब चाहती थी भगवान से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लाइफ स्टेगनेंट थी कि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है, मूव हो रही है और मैं एक जगह पे रुकी हुई हूँ, कुछ हो नहीं रहा, मेरे कोई काम नहीं बन रहे। सवालों की झड़ी लगी हुई थी दिमाग में और कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, समझ नहीं आता था मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, कैसे चलना है, कहाँ जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। जैसे किसी ने बुद्धि को बांध दिया हो
कुछ सोच ही नहीं पाती थी और ऐसे लगता था किसी ने कोई मेरे दिमाग के थॉट्स पढ़ के खुद उस पे एक्शन ले रहा है एंड आई एम मूविंग लाइक अ पपेट। मेरे को किसी ने खिलौना बना के रखा हुआ है और भीतर ऐसे लगता था कि एक जिंदा लाश है, चल तो रही है, देख भी रही है, कुछ काम भी कर रही है, पर उसमें ना कोई भाव है, टूटा टूटा अंदर। मतलब जैसे तीन टुकड़े हुए हैं, मन किसी और दिशा में जा रहा है, बुद्धि किसी और दिशा में काम कर रही है, कर कुछ और रही हूँ, चल कहीं और रही हूँ। तो किसी भी तरह से लाइफ में बैलेंस नहीं था, बहुत उबड़ खाबड़ हो चुकी थी ज़िंदगी। तो गुरुजी ने ही एहसास दिलाया कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है तुम्हें अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। ये इस जन्म के कर्म हो सकते हैं, पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, पर फिर भी गुरुजी ने हाथ दे के बचा के रखा, मुझे नई लाइफ ब्लेस की। गुरुजी के साथ बड़े उतार चढ़ाव आए, बहुत परीक्षाएं हुई, और पर गुरुजी के बार बार मैसेज फ्लैश होते थे, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन है तेरा, डायरेक्ट कनेक्शन बना, मैं हाँ तेरे नाल, तू चिंता न कर, मैं हाँ तेरा नाल, तू चिंता न कर, तू अगे वध, तू उठ, तू मंत्र जाप कर मर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे अगे जल प्रसाद रख, होनू पी। मतलब मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी, मेरी बॉडी में इतनी नेगेटिविटी थी, घर में ब्लैक मैजिक था, मेरे ऊपर था, मेरे परिवार पे था। ये सब गुरुजी ने अभी अभी थोड़ा टाइम पहले ये मैसेजेस फ्लैश होने लगे कि कुड़िए तेरे परिवार ते बहुत बड़ा संकट सी मैं टाल दिता, तू चिंता नहीं करनी। गुरुजी के हर बार सांत्वना वाले मैसेज आते रहे, तू एक कदम चल, मैं 100 कदम तेरे पास आऊँगा, तू तू खड़ी हो, तू चल, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब मैं अंदर से बिल्कुल हौसला हार चुकी थी, जैसे बिल्कुल डूब चुकी थी। गुरुजी ने बाँह पकड़ के मुझे जैसे पाताल से खींच के निकाला हो, और गुरुजी कहते हैं नाम स्मरण करो, दिन का 1 घंटा बैठो, नाम जपो, सिमरन करो और मंत्र जाप करो, जपजी साहब का पाठ पढ़ो, सुखमनी साहब का पाठ पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो। इसी से आपके कर्म कटेंगे और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और कोई रास्ता नहीं है। हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, हमें अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो हम दिखावा करने लग जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं इन सब चीज़ों से बचो, दिखावे से बचो, पाखंड से बचो, अपने कर्म अच्छे रखो, नीवे रहो, बड़ों का मान करो। तो ये गुण जब हम अपनाएंगे, इन चीज़ों को अपनाएंगे और रब से ही डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, किसी को बीच में मीडियोकर नहीं मानना। मैं सत्संग का मैसेज आया है, आप घर के काम निपटा के जाओ, बड़ों को भोजन दे के जाओ और अपने काम पर आशीर्वाद लेके जाओ, और जो भी काम भगवान ने हमें दिया हुआ है उसको पूरे मन से, शिद्दत से उस सेवा को निभाएं। वो हमें गुरुजी ने सेवा दी हुई है। सेवा सिर्फ बड़े मंदिर की सेवा नहीं है, कहीं भी हम कर सकते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, घर में, बड़ों की, अपनी नौकरी में, अपने काम में। हम हर चीज़ को अपना गुरुजी की सेवा समझकर करेंगे तो हमारे पे कर्मों का बोझ नहीं आएगा, हम अपने बुरे कर्म बनाने से बच जाएंगे। गुरु संगत जी, मेरी वाणी में बहुत कड़वाहट, गुस्सा झलकता था, गुरुजी ने धीरे 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 बहुत कम कर दिया है संगत जी। और गुरुजी आप बहुत दयालु हो, आपने मेरे को जीना नहीं आता था, मैं गुरुजी से मौत मांग रही थी कि हे भगवान मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे तो मौत दे दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत समय से गुरु जी ने अपने पास बुलाया हुआ है, जोड़ने का तो वही जानते हैं।
एक बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी जिसका मुझे आभास नहीं था, पर मेरे गुरुजी को बहुत आभास था। उन्होंने मेरे कज़न ब्रदर को मेरे पास भेज दिया और जब मैं उनके घर पहुंची तो रेस्ट करते समय इतनी परेशानी हुई कि उसको मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और वहाँ जाकर गुरुजी ने मेरी बहुत नेगेटिविटी निकाली। अगर गुरुजी उसको ना भेजते तो न जाने क्या हो जाता। और गुरुजी ने उस समय मुझे शायद नई ज़िंदगी ब्लेस की। मेरे बहुत बड़े कर्म काटे, बहुत कष्ट काटे। गुरुजी ने जो कुछ भी आज तक किया है हमारी भलाई के लिए किया है, हम समझ नहीं पाते। ऐसे ही गुरुजी मेरे अंकल की तबीयत जब खराब हुई तो भी गुरुजी ने कोई उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा, परिवार को ब्लेसिंग दी। उनका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने उनके सारे रुके हुए काम समय पर कराए, इसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। 7 तारीख को ही हवन कराया, 7 तारीख को सत्संग कराया। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। अभी गुरुजी ने डुगरी मंदिर में भी बुलाया और उस समय भी शायद मेरे पे बहुत सालों पुराना ब्लैक मैजिक था जिसको काटा गुरुजी ने। गुरुजी कह रहे तेरे मैंने बहुत कष्ट अपने ऊपर ले लिए, शुक्राना तो कर दिया कर। तो दुनिया तरसती है और जो मैं तुझे देता हूँ तो शुक्राना नहीं करती। सॉरी गुरुजी, मुझे शुक्राना करना भी आप ही सिखा रहे हो, सिखाना आप नहीं है। गुरुजी हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो आप दे रहे हो उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो देना है उसका शुक्राना। अंग संग सहाय रहना मेरे मालिक। आप अंग संग सहाय हो, पग पग पर हमें राह दिखा रहे हो, हर कदम पे कष्ट कटवा रहे हो, हर हर चीज़ ब्लेस कर रहे हो। अपनी ब्लेसिंग्स आप प्रूव करते हो, हम नहीं समझ पाते हैं गुरुजी। आप पग पग पर हमें बताते हो, चाहे फेसबुक के ज़रिए, चाहे सत्संग के ज़रिए, चाहे बाहर प्रकृति में या यूट्यूब के ज़रिए। गुरुजी बस हमें आपसे कनेक्ट करना नहीं आता, आप ही जब चाहोगे तब कनेक्ट हो पाएंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, हम बहुत गुनहगार हैं, बख्शनहार हो। हम बहुत गलतियां करते हैं, हर कदम पे गलतियां करते हैं। कई तरह के हमारे अंदर विकार हैं। बख्शना मेरे मालिक, बख्शना मेरे मालिक। सबको ब्लेस करना, सबका कल्याण करना, सबको हेल्थ वेल्थ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। गुरुजी अपने पे ज़्यादा कष्ट ना लेना, आपको भी तो तकलीफ होती होगी गुरुजी। हमें नम्रता की दात देना, सेवा की दात देना, नाम दात देना, अपने चरणों से जुड़ना, नित्य नेम संभालने की बख्शना में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपने सामने बिठाते हो गुरु जी। आप जो सत्संग कराना चाहो, जैसा कराना चाहो, प्लीज़ वाणी में बैठ के कराओ महाराज। मुझे नहीं आता सत्संग करना, शुक्राना करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी से 2013 में इस शरीर में जुड़े थे। गुरु जी शायद कई समय से साथ थे, जिसका आभास मुझे अब समझ में आता है। अगर कनेक्ट करें तो गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी 6 मेजर सर्जरीज हो चुकी थी। उस समय गुरु जी अंग संग थे, पर मैं उनको समझ नहीं पाई, ना आज समझ पाती हूँ। गुरु जी की महिमा बहुत है। गुरु जी ने जब से जोड़ा है अपने साथ, ये इस भ्रम में थे कि गुरुजी से अपने कर्मों की वजह से बहुत डर लगता था गुरुजी के सामने जाने में, उनके सामने बैठने में। ये हमारे कर्म थे जो हमें डराते थे। गुरुजी कहते हैं कि ईश्वर से प्यार करो, डरो नहीं, ईश्वर सबकी भलाई करते हैं। पर बीच में कुछ ऐसा दौर आया कि ईश्वर पर से विश्वास उठ गया, आस्था कम हो गई और मंदिर जाना बंद कर दिया, पूजा वूजा बंद कर दी थी।
तो गुरुजी ने अपने से जोड़ने के बाद ही दोबारा से सब रीस्टार्ट कराया, मंदिर अच्छे से सेट करवाया। गुरुजी ने ये अपने में श्रद्धा डलवाई, विश्वास डलवाया कि मैं हूँ बेटी, चिंता मत कर। हर कदम पे गुरुजी मैसेज देते हैं कि बेटी मैं हूँ, उठ खड़ी हो, ये कर। तो गुरुजी ने अपने मंत्र जाप से, लंगर प्रसाद से बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ ठीक किया है। मेरे ऊपर पता नहीं ब्लैक मैजिक था क्या था कि जीवन जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। जीना भी नहीं आता था कि जीना कैसे है। गुरुजी ने मेरे हर हर कदम पे साथ दिया। उन्होंने कई जगह पर्दे ढके हमारे। हम बहुत बहुत मूर्ख हैं। कभी कुछ मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं करते, नहीं मिलता तो रोते हैं, शुक्राना नहीं करते। सबसे बड़ी कमी जो मेरे जीवन में आ गई थी वो था लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ही ख़त्म हो गया था। हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी। बहुत गुस्सा, बहुत बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। बहुत पता नहीं ईगो आ गई थी, इतना कुछ जैसे मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। सब कुछ भूल चुकी थी भगवान को कि जो कुछ भी तुझे मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है। उनकी कृपा का क्या मतलब है ये भी भूल चुकी थी। जब उन्होंने समझाया तभी समझ में आया कि भगवान की कृपा क्या होती है। भगवान अगर अपनी छत्र छाया, अपना हाथ, अपना आधार हटा ले तो हम कहीं के नहीं रहते। मेरी एक तरह से आत्मिक मौत हो चुकी थी। मैं मन वचन कर्म शरीर से जिंदा लाश बन चुकी थी। मेरी आत्मा मर चुकी थी। मुझे ठीक गलत अच्छा बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता था। गुरुजी ने मेरे अंदर नए प्राणों का संचार किया, नया जीवन दिया, नई आत्मा दी, नया शरीर वही है पर अंदर से गुरुजी ने इसमें जान डाली है, मुझे नया जन्म दिया है गुरुजी। पर अभी भी मैं कदर नहीं कर रही हूँ। मेरे से अभी भी ठीक से शुक्राना नहीं होता। जो वो दाते दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, मैं उनकी कृपा को समझ नहीं पा रही। मैं उसको महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ। आप जो कुछ कर रहे हो हमारी भलाई के लिए कर रहे हो, पर हमें बहुत देर से समझ में आता है, समझ में नहीं आता गुरुजी। हम अपना दिमाग अभी भी लगाते हैं। गुरुजी कहते हैं अपने दिमाग को चप्पलों के जोड़ों के साथ बाहर छोड़ के आया करो। मैं इतना ज़्यादा दिमाग लगाती थी और अभी भी उनकी कृपा से ही कम हो रहा है। मैं अपने आप नहीं छोड़ पा रही हूँ। गुरुजी को सरेंडर वर्ड जो है कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आप हर हाल में वो कहते हैं कि मैं जो कुछ करता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ, पर हम हर हाल को, हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। हमसे शिकायतें भी होती हैं, शिकवे भी होते हैं, गिले भी होते हैं। अंदर ही अंदर हम परेशान भी होते हैं, कभी किसी से कह भी नहीं पाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं मेरे से बातें किया करो, मेरे से गले किया करो, किसी और को अपना दुखड़ा मत सुनाया करो। अपना दुख किसी और से मत बांटो, मेरे से बांटो। मैं बैठा हूँ, मैं स्वरूप में बैठा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ। मेरे से बातें करो, तुम्हें जो भी परेशानी है, क्योंकि तुम दुनिया को सुनाओगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। मेरे को सुनाओ, मैं सुनता हूँ और तुम्हें हर तरह से जवाब भी देता हूँ। मैं तुम्हारा साथ, दुनिया तो सुन के मजाक उड़ाएगी, पर तुम अगर मुझे सुनाओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो थैंक यू संगत जी। गुरु जी अभी भी हर पल साथ दे रहे हैं। अभी मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे उनका बीपी हाई हो रहा था और बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। तो गुरुजी कहते थे कि किसी और को कुछ मत कहो, या तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर चेकअप कराओ या मेरे से बात करो। गुरुजी के लोटा ब्लेस कराया हुआ था, उसमें से जल प्रसाद दिया उनको, चंदन का टीका लगाया, मंत्र जाप सभी ने तो मिल के बैठ के नहीं किया, बस मन में करते रहे। गुरुजी ने किसी तरह वो कष्ट काटा। गुरुजी कहते कि मैंने तुम्हारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। फिर गुरुजी ने कोई इलाज भी सत्संग के थ्रू मेरे पास भिजवाया और उससे उनको आराम आया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे सामने इलाज भेजा, तेज पत्ते और सौंफ का पानी पिला, वो पिलाया उनको, दवाई दी, उससे उनको
गुरु जी के जल प्रसाद से दवाई दी तो गुरु जी ने उनका कष्ट काटा, कोई बहुत बड़ी मुश्किल आने से बचा लिया। गुरु जी ने मेरी फैमिली को हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस किया, हमारे परिवार को एक किया है, जोड़ा है, दूरियां ख़त्म की हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना। सबका ध्यान रखना, सबका ध्यान रखते ही हो आप, सबका कल्याण करते हो, सबको जिसको जो चाहिए होता है वो देते हो। आप जैसा दयालु भगवान कोई नहीं है। गुरु जी ने, मेरा तो विश्वास ही भगवान से उठ चुका था, गुरु जी ने दोबारा जोड़ा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जो आप शेयर कराना चाहें गुरु जी कराएं। आपने बहुत कृपा की है मेरे पे, मेरे परिवार पे, जिसका हम बखान भी नहीं करते और ठीक से शुक्राना भी नहीं करते। आप अपने ऊपर हमारे इतने कष्ट लेते हो। गुरु जी ने मेरे और मेरे परिवार पे किया हुआ ब्लैक मैजिक गुरु जी ने हटाया, और उसकी वजह से इतनी परेशानियाँ आ रही थी, हमें इस चीज़ का आभास नहीं था ये सब क्यों हो रहा है। मेरी ज़िंदगी ठीक ट्रैक पे नहीं चल रही थी, स्टेगनेशन था लाइफ में, मैरिड लाइफ भी अच्छे से नहीं चल रही थी। गुरु जी की कृपा होते हुए, सब कुछ होते हुए भी हम उसको ठीक से रिलीश नहीं कर पा रहे थे। हमारी जान पे भी खतरा था, हमारी ज़िंदगी पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी जॉब पे, जितने भी खतरे थे गुरु जी ने हटाए एक एक करके। मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, सोच विचार की शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। गुरु जी ने, कहना शब्दों में शायद बहुत आसान होगा, पर जब वो बीतती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई कई रातें, कई रातों, कई सालों तक सोई नहीं ठीक से। ओवर थिंकिंग बहुत होती थी, हर चीज़ पर सोचते रहना। और गुरु जी ने अपने लंगर प्रसाद से, मंदिर बुला के, जल प्रसाद से, चाय प्रसाद से इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। पहले हेल्थ ब्लेस की, फिर मेरी जॉब बचाई। गुरु जी ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, ब्लैक मैजिक ख़त्म किया है गुरु जी ने पग पग पर जैसी जैसी कंडीशन होती थी, जैसी जैसी सिचुएशन होती थी, गुरु जी एक एक करके इतने प्यार से हाथ देकर उस सिचुएशन से बाहर निकाल देते थे, पता भी नहीं चलता था। वो कहते थे बस मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, चिंता ना कर, चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। गुरु जी के ये शब्द मुझे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक लाए। इतनी नेगेटिव थी मैं, हर समय कंप्लेंट मोड में रहती थी, हर चीज़ से कंप्लेंट थी मुझे। ये है तो ऐसा क्यों है, ये दिक्कत है तो ऐसी क्यों है। हर चीज़ के पीछे एक क्यों लगा रहता था, हर चीज़ के पीछे एक सवाल होता था। गुरुजी कहते हैं कि जो कुछ मैं करता हूँ तुम्हारे लिए अच्छा करता हूँ, जो कुछ मैं देता हूँ तुम्हारे भले के लिए देता हूँ, तुम समझो। तुमसे कुछ लेता हूँ तो वो भी तुम्हारे भले के लिए करता हूँ, पर हमें कहाँ समझ में आती है, हम मूर्ख हैं। और दिमाग में इतना चलाती थी जैसे मेरे जैसा सियाना तो कोई है ही नहीं, मेरे से बुद्धिमान कोई है ही नहीं। मैं सारा दिन, मेरे से समझदार कोई नहीं है, सारे बेवकूफ़ हैं। सबको बेवकूफ़ समझती थी और खुद को बहुत सियाना समझती थी। हे प्रभु, आपके आगे हम कुछ भी नहीं है। ये तर्क वितर्क हमें छोड़ने पड़ेंगे, अपना आपा छोड़ना पड़ेगा, तभी हम गुरु जी की शरण में रह पाएंगे। नहीं तो गुरु जी ने तो हमें पकड़ा हुआ है। गुरु जी हर पल हमारी भलाई के लिए काम करते हैं। मतलब मुझे भगवान से भी डर लगने लगा था, मेरे कर्म इतने ख़राब थे कि भगवान से डर लगने लगा था। गुरु जी के सामने नहीं जा पाती थी, गुरु जी से डर लगता था। कोई ईमानदारी नहीं थी, पता नहीं चुस्तियाँ, चालाकियाँ, समझदारी ज़्यादा आ गई थी, तो गुरु जी ने ऐसी चपेट मारी पहले तो,
फिर उसके बाद कहा कि सुधर जा, बंदा बन जा, बंदा बन जा, बंदा बन जा। ब्लैक मैजिक था क्या था समझ में नहीं आता। गुरुजी ने बहुत कष्ट काटा है, बहुत कष्ट काटा है। मेरे सारे कष्ट रोग अपने ऊपर लिए हैं। सॉरी गुरुजी, मेरे कर्म अच्छे रहे, नीवे रहे। बड़ों की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत करें। बड़ों की इज्जत करेंगे तो हमारे घर से पितृदोष खत्म हो सकते हैं। जो हम छोटे होके अपनी चलाते हैं ना, तो उससे घर में पितृदोष आ जाते हैं। तो गुरुजी ने समझाया कि अपने बड़ों का मान किया करो, उनकी इज्जत किया करो, उनके आगे जवाब सवाल नहीं किया करो, तर्क वितर्क नहीं किया करो, उनकी हाँ में हाँ मिलाया करो। बाद में प्यार से आराम से समझा दो अगर कुछ अच्छा न लगे तो, बट उनको कुछ आगे से जवाब नहीं देना चाहिए, नीवे होके रहना चाहिए। घर में हम आज बड़े बूढ़ों की इज्जत करेंगे तो कल हमारे बच्चे सीखेंगे और हमारे घरों में पितृदोष खत्म होंगे। पंडित लोग हमें पितृदोष के नाम पे इतना डराते हैं, ये पूजा करा लो, ये करा लो। जीते जी हम नहीं पूछेंगे तो मरने के बाद कौन किसको पूछेगा। मरने के बाद उन पितरों को कौन, कहाँ से शांति मिलेगी। वो हमारे घरों में देखते हैं कि ये बड़े बूढ़ों की इज्जत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर उनको इज्जत नहीं मिली होती तो फिर हमारे कामों में रुकावटें आती हैं। तो हमें जीते जी बड़ों का मान करना है, उनका सम्मान करना है, उनकी पूजा करनी। पूजा मतलब उनको रिगार्ड देना है, उनको जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है उनका ख्याल रखना है, उनकी केयर करनी है। तभी हम इन दोषों से, ब्लैक मैजिक, ये तंत्र मंत्र क्रियाएं जो लोग कर रहे हैं वो ईर्ष्या द्वेष की वजह से कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहा है तो मैं पीछे क्यों, मेरे को ये क्यों नहीं मिला, उसको ये सब मिल गया। तो ये जो मन में जेलसी द्वेष की भावना है, ये हमारे को ना खुद चैन से जीने देती है, ना दूसरे की ज़िंदगी को चैन से जीने देती। तो इसलिए लोगों से कंपैरिजन करना बंद करो। सबके अपने अपने कर्म है, सबको अपने कर्म की रोटी मिल रही है। ईमानदारी की कमाई करें, हम अपनी मेहनत का खाएं, दूसरे की थाली में ना देखें कि उसको क्या मिला है, उसको क्या मिला है, मुझे नहीं मिला। हमें अपनी थाली पे नज़र रखनी होगी, अपने कर्मों को सुधारना होगा, अपनी मेहनत से कमा के उसमें से भी थोड़ा बहुत किसी अच्छे काम में लगा के फिर हम घर में यूज़ करेंगे तो घर में बरकत भी आएगी, सुख शांति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी। जो गुरुजी ने मुझे अभी तक सिखाया है वो ये है। बाकी संगत जी, गुरुजी जाने गुरुजी क्या करवा रहे हैं, क्या शेयर करवा रहे हैं, किसके लिए करवा रहे हैं। मेरे मालिक सबको बख्शना, सबको राग द्वेष चिंता से मुक्त करना, ईर्षा द्वेष से, काम क्रोध मोह लोभ से मुक्त करना। क्योंकि ये विकार हमें अंदर ही अंदर खा जाते हैं, हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ खत्म हो जाती है, फिर उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। हे भगवान, सबको सच की राह दिखाना, सबके ये विकार दूर करना, सबको अपने चरणों से जोड़ना, सबको नाम की दात बख्शना, अमृत वेला बख्शना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना है गुरु जी, जो आप हमें ज़िंदगी में मिले। बहुत सी कठिनाइयाँ आई, भगवान की पूजा करते थे, पर एक वक्त ऐसा आया कि भगवान पर से विश्वास उठ गया और पूजा पाठ छूट गया। लगा कि भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, भगवान सिर्फ औरों की सुनते हैं, दूसरों की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं। तो भगवान का नाम लेना भी छूट गया। इतने पाप, इतने मैले कर्म हो गए कि मंदिर में जाना ही छोड़ दिया। जा ही नहीं पाते थे, भगवान के सामने बैठ ही नहीं पाती थी। गुरु जी की बड़ी मेहर, गुरु जी एक अपने स्वरूप में आए और घर में ये डर लगता था कि इस स्वरूप को मंदिर में स्थान दूं, कहाँ स्थान दूं, रखूं नहीं रखूं। कभी मंदिर में रखती थी, कभी हटाती थी, उठाती थी।
इधर उधर करती रहती थी, मतलब बहुत ही डांवाडोल थी आखिर हो क्या रहा है। ना मैं उनको भीतर स्थान दे पाती थी, ना बाहर स्थान दे पाती थी, और ये डर लगता था कि मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत भटक चुकी थी। बहुत गुरुओं के, बाबाओं के और एस्ट्रोलॉजर्स के, पंडितों के चक्कर में पड़ी हुई थी। इतने सारे स्टोन्स बनवा के पहने थे और मुझे नहीं पता था कौन सा मेरे लिए सही था, कौन गलत। मतलब बहुत पैसे भी बर्बाद किए थे, मतलब अंगूठियाँ बनवा बनवा के। जब गुरु जी के मंदिर में जाना हुआ तो वहाँ पे सब संगतों से सुना था कि गुरुजी कहते थे कि ये पत्थर, सत्संग में बुला के गुरुजी ने ये मैसेज दिया कि ये पत्थरों में विश्वास मत रखा करो, धागे पत्थर पंडितों के पास, अगर मेरे पास आना है तो पंडितों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या तो पंडितों के पास चले जाओ या मेरे पास आ जाओ। तो ऐसे ऐसे सत्संग गुरु ने सुनवाए और सब जगह से छोड़ दिया कि गुरुजी बस आप अपने दर पे बुलाते रहना। तो गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया, बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने संगत में बिठा के हमें स्थान दिया। मेरे कर्म ऐसे माड़े सख्त हो गए थे कि सत्संग में जा ही नहीं पाती थी, बैठा ही नहीं जाता था। गुरुजी ने अपने चरनी लगाया। एक गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सही मार्ग पे चल सकते हैं, वरना हम कब भटक जाते हैं, कब कहाँ पहुँच जाते हैं, क्या हो जाता है कुछ नहीं पता चलता। ज़िंदगी की आंधियाँ हमें कहाँ बहा के ले जाती हैं हमें समझ में नहीं आता। तो इसलिए अपने घर के बड़ों के कहने में हम रहें, उनकी बात माने, उनकी बात सुने। हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं, उस और भगवान ने हमें जन्म दिया है, और उसके बाद जीवन में कोई अगर आगे बढ़ना है तो किसी न किसी गुरु का हाथ थाम लें, हम गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चले। पर अपने माँ बाप का अगर हम कहना मान लेते हैं तो हम सही समय पे सही जगह पहुंच जाएंगे। अपने घर के बड़ों का आदर करें। तो गुरुजी ने अपने लंगर प्रसाद से पहले तो हेल्थ ब्लेस की, उसके बाद वेल्थ ब्लेस की, मेरी जॉब बचाई, उसके मतलब लाइफ एक्सटेंड की। मुझे एक तरह से नया जन्म दिया है गुरुजी ने, और एक बार नहीं शायद कई बार बचाया उन्होंने, कि कभी तो ये इनको समझ में आएगी, कभी तो ये सही रास्ते पर चलेंगे। हम हर रोज़ गलतियाँ करते हैं, हर रोज़ गुनाह होते हैं मेरे से, गुरुजी बख्शते हैं, फिर हमें रात को सुलाते हैं, सुबह उठाते हैं, नया दिन हमें देते हैं कि बेटे आज कुछ अच्छा कर लो, कुछ अच्छा कर लो, कुछ अच्छा कर लो। पर मैं ऐसी बेवकूफ़ हूँ, समय बहुत बर्बाद करती हूँ। तो गुरुजी ने बार बार मैसेज देते हैं कि ये समय दोबारा हाथ में नहीं आएगा, समय का फ़ायदा उठा ले, फ़ायदा उठा ले, शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर, जो मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देता हूँ वो बता सबको, मेरे सत्संग में आओ, और अपने जो दैनिक काम है उनको समय से निपटाओ, उनको लिंगर ऑन मत करो। तो मैं वो भी आलस में पड़ी रहती थी, अपने कामों को टालती रहती थी। तो गुरुजी बार बार सचेत करते हैं कि उठ बेटा, शुक्राना कर, उठ, मंत्र जाप कर। जब भी कोई नेगेटिविटी आती, मन नहीं करता कुछ करने का, मतलब ऐसे हिम्मत टूट चुकी थी, हार चुकी थी ज़िंदगी से कि मुझे जीना ही किस लिए है, किसके लिए जीना है, क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कर क्या रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो गुरुजी यहाँ तक लाए, मतलब बड़ा प्यार से पुचकार के, हाथ दे के गुरुजी ने एक एक गुंजल को सुलझाया, हाथ दे दे के यहाँ तक लाए। फिर गुरुजी का संदेश आया कि तू रुद्राक्ष धारण कर, ओम का पेंडेंट पहन, तेरे घर में किसी ने कुछ किया कराया है, नेगेटिविटी जाने का नाम ही नहीं ले रही, ढूंढ कहीं लाल धागा पड़ा है, सिंदूर पड़ा है, ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाए।
और गुरुजी ने सफाई कर कर के एक चीज़ निकलवाई। मैंने कहा गुरुजी मेरे बस का नहीं है, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं। हाँ मुझे पता है कि कहीं मंदिर से कुछ मिलता था, कहीं धर्म स्थानों पे जाते थे, किसी ने कुछ धागा बांध दिया, किसी ने कुछ दे दिया, वो हम ला के घर में रख देते थे, कहीं मंदिर में कहीं। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे सामने से ये सारी चीज़ें हटा, अपने घर में ढूंढ, जहाँ जहाँ ये पड़ा सब निकाल। तो कोशिश करके गुरुजी ने ही हिम्मत दी और गुरुजी ने ही एक एक करके सारी चीज़ें बाहर निकलवाई। उम्मीद है कि जो जो गुरुजी ने कहा वो सब साफ हो गया होगा। अभी भी गुरुजी कह रहे हैं कि घर में ढूंढ, सफाई करवा रहे हैं वो। शुक्राना गुरुजी, आपने सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म किया, सबसे नेगेटिविटी उठाई। कहते तेरे पूरे परिवार जो है वो काले जादू से जकड़ा हुआ है, तो गुरुजी आप ही उनको बचाना। हमारे तो बस का नहीं है। हम अपनी तरफ से जब कोशिश करने लगते हैं तो हमारे घर में बहस हो जाती है, किसी के विचार किसी से नहीं मिलते। ऐसे कर कर के मेरे अंकल भी मुझे छोड़ के चले। मैंने बहुत गलतियां की हैं जिसकी वजह से अंकल चले गए। मेरे पापों की सजा उनको मत देना गुरुजी। आपने उनको ब्लेस किया है, उनको बख्शा है, मेरे पापों से उनको मुक्त किया है। हे प्रभु, उनको कोई कष्ट ना हो। मेरे सारे अच्छे, अगर कोई अच्छा करो मैं तो उनको दे देना, मेरे को कष्ट दे देना, मेरे सोना को कोई कष्ट ना हो। हे प्रभु, जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, जो कुछ भी किया, मेरे जिंदगी के 50 साल बर्बाद हुए। हे प्रभु, मेरे सोना के मैंने 25 साल बर्बाद। हे प्रभु, हमारी जिंदगियां बर्बाद होने से बचा लेना, किसी को भी ऐसा कोई कुछ न देना। जिसने भी ब्लैक मैजिक किया उसको सद्बुद्धि देना, उसको सही रास्ता दिखाना, उसको अपने चरणों से लगाना, सद्बुद्धि देना गुरुजी की, वो आगे किसी और के साथ ऐसा ना करे। हमें भी सद्बुद्धि देना कि हमारे मन में कोई बदले की भावना ना आए किसी के प्रति। हे भगवान, सबको बख्श देना, सबको बख्श देना, जिसने भी बुरा किया है उनको सही राह पे ले आना। सॉरी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पंग संग सहायो, कदम कदम पर हमें रास्ता दिखा रहे हो, हमें नेगेटिविटी से बचा रहे हो। मेरे पे अभी भी किसी ने कुछ करने की कोशिश की है या किया है, प्रभु उसको सद्बुद्धि देना, बख्श देना। इन कामों से इस दुनिया को बचाओ, जो एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष में एक दूसरे से बदला लेने के लिए लगे हुए हैं कि वो मेरे से आगे क्यों। मेरे मन में भी ऐसे कई बार भाव आते थे कि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, मेरा परिवार में हम सभी क्यों, हमारी लाइफ में क्यों इतना स्टेग्नेशन है, क्यों ऐसा हो रहा है। पर समझ नहीं आता था। गुरुजी का स्वरूप जब घर में आया, उससे पहले मैं इतना वास्तु के बारे में पढ़ती थी, इधर उधर सुनती थी कि किस उपाय से घर में कोई खुशी आए। कोई खुशी का माहौल नहीं था, मतलब हर समय रोना, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की बात को काटना लगा रहता था, कोई किसी की बात से खुश नहीं होता था। गुरुजी जब आए तो उम्मीद जगी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मुझे कोई उपाय नहीं करने पड़ेंगे। उससे पहले उपायों के चक्कर में पड़ गई थी। गुरुजी कहते तूने कोई उपाय नहीं करने, बस जैसे मैं कहता हूँ वैसे चलते जाओ, अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाओ। गुरुजी कहते हैं सुबह जल्दी उठो, मेरे से जुड़ो, मेरे से कनेक्शन करो, मंत्र जाप करो, अमृत वेला करो, जो पाठ तुम्हें अच्छा लगता है, चौपाई साहब, जपजी साहब, हनुमान चालीसा, इनमें कुछ मतलब नित्य संभालो सुबह शाम, और गुरु तुम्हारे साथ रहे। नित्य नेम गुरु की बाँ होती है, इसको मत छोड़ो।
सही रास्ते पे चलो, मेरे बताए रास्ते पे चलते जाओ, अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाओ। मैं ही तुम्हारे लिए रास्ते बनाता हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ। तो गुरुजी आप भी ठीक रहें, हम आपको इतना परेशान न करें अपने कर्मों से कि आपको तकलीफ हो। गुरुजी हमें सद्बुद्धि देना, हम सही रास्ते पे चले। हम आप तक नहीं पहुंच सकते, आप ही हमारा हाथ पकड़ के कीचड़ से बाहर निकालते हो। हम विकारों में धंसे हुए लोग हैं, हम बहुत मैले कुचले हैं गुरुजी। आप हमें साफ करते हो, हम फिर मैले हो जाते हैं गुरुजी। पता नहीं क्या बोल रही हूँ गुरुजी, जो मैं बोल रही हूँ मैं उस पर चल नहीं पाती हूँ गुरुजी। मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाते हैं, थोड़ा सा चलती हूँ मैं, फिर गिर जाती हूँ, फिर भटक जाती हूँ, थोड़ा सा चलती हूँ फिर भटक जाती हूँ। तो गुरुजी हाथ पकड़ पकड़ के खींचते हैं, बाहर निकालते हैं, ट्रैक पे लाते हैं, फिर डिरेल्ड हो जाती हूँ। सॉरी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ने का, खींचने का, बाहर लाने का, कीचड़ से निकालने का, अपने चरनी लगाने का, मेरे परिवार को बचाने का, जो घर सुख सुविधाएं, गाड़ी, नौकरी, सब कुछ देने का, बिजली पानी, हर चीज़ की सुविधा गुरुजी ने दी हुई है। मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, और मेरे का शुक्राना, हाथ रखने का शुक्राना, बचाने का शुक्राना, दलदल से निकालने का शुक्राना। मेहर भरा हाथ प्रभु सब पे रखना, सबको हाथ पकड़ के बिना तकलीफ के, बिना कष्टों के अपने चरनी लगाना गुरुजी। किसी को कोई तकलीफ ना हो, अपने खास लोगों की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी गुरुजी। मेहर करना गुरुजी, मेहर करना, नहीं लगाना, सबको सद्बुद्धि देना, सबका कल्याण करना। जो जो हॉस्पिटल्स में है उनको उनको भी हाथ दे के अपने मंत्र जाप सेवा लेके बचाना गुरुजी। जिनके छोटे छोटे बच्चे तकलीफ में, जो जो लोग, सबका ख्याल रखना, सबका कल्याण करना, सबको सुखी रखना, सबको बीमारियों से बचाना, इस दुनिया से नेगेटिविटी हटाना गुरुजी। बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो गुरुजी। आप भी ठीक रहना, सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। हे मेरे प्रभु, आप सही रहोगे तो हम चल पाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लाख 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 शुक्राना गुरु जी, करोड़ करोड़ शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जाय। गुरु जी आपकी कृपा से ये सांसें चल रही हैं, ये जीवन चल रहा है, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने बड़ी रहमत की, जब आपसे जुड़े थे उस समय इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग और थॉट्स आते थे, नींद नहीं आती थी, शायद कई सालों तक सोई नहीं थी। तो गुरुजी को हमारे मर्ज़ की पता थी, हमें नहीं समझ में आ रहा था। जब मैं गुरुजी के पास गई तो मुझे समझ में ही नहीं आता था क्या उनसे बात करनी है, क्या मांगना है। ना समझ में आता था कि कर्मों की माफ़ी मांगनी होती है अपने गुरुजी से, अपने कर्म बख्शवाने होते हैं। पर ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही थी, क्या करना है, क्या चाहती हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद खिला खिला के मंदिर और सत्संग में मुझे, मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जिससे कुछ भी हेल्थ भी डिटीरियोरेट हो रही थी और माइंड को जैसे किसी ने बांध के रखा हुआ था। समझ में ही नहीं आता था कि करना क्या है, कोई रास्ता नहीं समझ में आता था, कोई मंजिल नहीं पता थी, किसी भी तरह का डिसीज़न नहीं ले पाती थी, कंफ्यूज रहती थी। तो गुरुजी ने जितने भी पर्दे थे दिमाग और दिल पे पड़े हुए, गुरुजी ने धीरे 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 करके साफ़ किए। और अब जाके वो बार बार जब भी मैसेजेस खोलती हूँ तो ब्लैक मैजिक का मैसेज आता था। गुरुजी कहते थे सुन, तेरा कल्याण होगा। तो गुरुजी ने
डेली ब्लैक मैजिक के मैसेजेस सुनवा के मेरे बहुत कोई बुरे कर्म भी काटे, कष्ट भी काटे, जो हमारे घर परिवार पे कष्ट आए हुए थे वो सब काट रहे हैं गुरुजी, और काट दिए गुरुजी ने होली पे सारे। तो गुरुजी ने अपने ऊपर इतने कष्ट लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारे कर्मों की वजह से आपको तकलीफ़ होती है, आप ठीक रहोगे तो हम ठीक रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अपना ध्यान रखना। गुरुजी ने बारी बारी से सत्संग सुनवाए, कहते लाल धागे में मेरा स्वरूप पहन, ओम का पेंडेंट पहन, खंडा साहब मंगवाया, और कामधेनु गाय मंगवाई घर में, और कहते शिवलिंग पे जल, मेरे पास नहीं आ सकते तो शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, और वो ला के जल अपने घर में मेन गेट पे छिड़को, खिड़कियों पे ओम नमः शिवाय लिखवाया, ओम लिखवाया बाहर और भीतर की, ताकि कोई नेगेटिविटी ना आ सके। गुरुजी का मैसेज आया, मैंने तेरे घर पहरा लगा दिया है, तो चिंता ना कर कुड़िए, चैन से सोया कर, बस अपने कर्मों का ध्यान रखा कर। संगत जी, कई बार मैं बहुत ऊंचा बोल देती हूँ, किसी का दिल भी दुख जाता है घर परिवार में, तो वो हमारे सख्त कर्म हो जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं अपने कर्मों का ध्यान रखो। तो गुरुजी ने मेरे कई ऐसे कर्म काटे हैं जो मुझे गर्त में ले जा रहे थे, मेरे पतन का कारण बन रहे थे। तो गुरुजी ने कहा है बस इतना ध्यान रखो, किसी का दिल ना दुखे तुम्हारी बातों से, और अपने सही दिशा में अपना अच्छा कर्म करते जाओ, सबका भला सोचो, सबका भला मांगो। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपकी कृपा से गुरुजी ने दुबई मंदिर मिलवा के मेरा ब्लैक मैजिक काटा, होली पे भी मुझे ब्लेस किया, दिवाली भी कहते हैं तेरी इस साल की सबसे अच्छी दिवाली होगी, नए साल पे भी गुरुजी ने बुलाया 1 जनवरी को। तो गुरुजी हर पल ब्लेस कर रहे हैं, आपके आशीर्वादों का शुक्राना, जिससे मेरा घर परिवार सुरक्षित है, मेरे माता पिता किसको, मेरे को, बहन को, भाई को, सबको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस किए गुरुजी ने, हमें हमारे कर्जे भी मुक्त करवाए हैं। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बीच में ब्रेक आ गया था, तो गुरुजी ने इस तरह से इन 10 सालों में मुझे, जो मैं भीतर से टूटी हुई थी, वो सब धीरे 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 गुरुजी ने इतनी हीलिंग दी है और मुझे पूरा अंदर से जोड़ा है। मेरे को एक तरह से नया जन्म दिया है कि जो तुम करना चाहते हो अब करो, क्योंकि मैं शरीर से, मन से इतना टूट चुकी थी कि मेरे से कोई काम होता ही नहीं था, कोई कुछ काम कर ही नहीं पाती थी, और ऐसे लगता था कि बस जैसे मेरे सोचने से ही सारे काम हो जाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उठ के अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, हिम्मत तुम्हें करनी है, उठना तुम्हें है, और हिम्मत भी वो उन्होंने ही दी। गुरुजी ने अपनी कमाई से मुझे इतनी ताकत दी, इतनी ताकत दी कि मैं उठ के दोबारा खड़ी हुई। गुरुजी ने मेरे बहुत भैड़े कर्म काटे, मुझे नई एनर्जी दी, और गुरुजी ने कहा कि अब जो कुछ भी पीछे हुआ सब भूल जाओ और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करो। अपने पुराने दुखों को, अपनी पुरानी बातों को भूल जाओ, जो हो गया बीत गया बीत गया, मैं उसको वापस नहीं ला सकते, पर उससे जो तुमने लेसन लिया है उसको सीख कर आगे की अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारो, अपने कर्म अच्छे रखो। ईश्वर साथ देते हैं, हाथ दे के बचाते हैं, गुरुजी हाथ दे के बचाते हैं, पर बढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। उनका नाम लेके, उनका मंत्र जाप करके घर से निकलो। गुरुजी के स्वरूप को चंदन का टीका लगा के अपने पास रखो, जल प्रसाद अपने पास रखो, किसी को ज़रूरत हो तो रास्ते में दे दो। जो कुछ भी आपके सामने, कोई भी चैलेंज आता है या कोई भी चुनौती आती है, कोई भी आपके सामने काम आता है, उसको स्वीकार करना सीखो, उसको स्वीकारते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ कि ये गुरुजी ने मुझे सेवा दी है, मुझे शायद इसके योग्य समझा है, तभी ये मेरे सामने आया है ऐसा काम।
तो हंसते हंसते पूरे मन से अपने सारे काम करो। घर की जिम्मेदारियों को छोड़ के मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करो, फिर मेरे पास आओ, द्वार पर आओ। अपना सब कुछ भूल के मेरे साथ जुड़ जाओ। मन से सेवा करो, मन से 5 मिनट चाहे ध्यान लगाओ, 5 मिनट चाहे मेरा नाम सिमरन करो, मंत्र जाप करो, पर उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए। तुम्हें दुनियादारी बीच में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ मेरे साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाओ। गुरुजी सबका भला करेंगे, गुरुजी सबका कल्याण करेंगे। वो आए ही हमारा कल्याण करने के लिए हैं। पर जो गुरुजी हमें सिखा रहे हैं हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। अपने आप को खुदा नहीं मानना है। गुरुजी ही खुदा हैं, ना उनसे आगे था कोई, ना उनसे पहले कोई था, ना उनके कोई बाद होगा। वही सब कुछ हैं। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आंटी के सभी सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, ब्लेस्ड थे। संगत जी, इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग बहुत ही प्यारे होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में हर शब्द में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग छिपी होती हैं, हमारे सवालों के जवाब छिपे होते हैं। तो प्लीज़ आप सत्संग को ध्यान से सुना कीजिए। मैं आज संगत का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने बड़े ही ध्यान से सत्संग को सुना, और जिन्होंने नहीं सुना उनका भी शुक्राना, जिन्होंने सुना उनका भी शुक्राना। मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना। अब हम गुरुजी का शुक्राना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरुजी का शुक्राना बोलिए। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी। श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।